अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखा हुआ है कंसीडर द फंक्शन f 0 to infinity टेंड्स टू r डिफाइंड fx इक्वल टू e के पावर माइनस ln mod if m and n be respectively the numbers are point at which f is not continuous and f is not differentiable, then m and n ये नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं यम और यन। यम दिया हुआ है डिसकंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस के लिए और यन दिया हुआ है नॉट डिफरेंशिएबल के लिए। कैसे करेंगे, चलिए आइए। हमको दिया हुआ है fx इक्वल टू दिस। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे e के पावर ये हो जाएगा 1 बाई e के पावर log x बेस e मॉड। ठीक, ऐसा लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, मॉड को हटाते हैं। तो फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, ये हो जाएगा 1 बाई e के पावर log x बेस e, जब x क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। ऑप्शन सही है कि गलत है? हाँ ठीक है। और फिर क्या होगा, 1 बाई ई के पावर log x बेस ई, यहाँ माइनस साइन होगा, ये होगा 0 से 1 के बीच में। क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है 1 पर, तो 0 और 1 ये हमारा आ गया। अब कुछ लाभ इसमें, इसको और बढ़िया से कर दिया जाए। अगर ऐसे मान लिया है, सपोज ये देखो ई के पावर log x बेस ई दिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसा सपोज कर लो ये t इक्वल टू ये लिखा हुआ है। तो अगर दोनों तरफों का लाभ लोगे, हम एक बेसिक चीज़ बता रहे हैं, आपको आसानी होगी। ये मान लो t है तो हो जाएगा log t बेस e, ये हो जाएगा log e log x बेस e। log m के पावर n का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि ये log ये यहाँ चला आएगा, ये हमारा हो जाएगा log x बेस e और log e बेस e, ये 1 हो जाता है। सीधे आप क्या करोगे, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x बेस e। ये सॉरी सीधे log x, हाँ ये हो जाएगा log t बेस e, ये log x बेस e, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा x। तो इसके यहाँ पे आप x लिख दीजिए, ये हो जाएगा 1 बाई x, ये माइनस है तो ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा आ जाएगा x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 लेस देन x, सॉरी x बिटवीन 0 to 1, बस बात खत्म हो गई। ये हुआ। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हमारा फंक्शन fx, इसको और आसान बना दिया जाए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस पे जाते हैं। एक हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक, ये हो गया 0। इसका ग्राफ ऐसे आएगा, इसका ग्राफ क्या है, x बड़ा है 0 से। अगर यहाँ पे 0 की वैल्यू जैसे ये है, ये तो जैसा एक, यह क्या हुआ यहाँ पे, ये है 1, ये है 1। अगर मान लेते हैं x इक्वल टू 1 करेंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका ग्राफ हमारा ये आ गया, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं इसमें हम ग्रेटर 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इसका स्लोप नीचे बनेगा। ऐसे अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 2 3 4 5 करेंगे तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ये मान लो x, ये मान लो y, तो इन्फिनिटी पे चला गया। तो हमारे पास यहाँ देख रहे हैं फंक्शन क्या है,
यहाँ से यहाँ आया फिर चला गया। फंक्शन तो क्या है, कंटिन्यूअस हो गया। बी ऑब्जर्व दैट f(x) इज कंटिन्यूअस। जब कंटिन्यूअस हो गया तो हम ये कह रहा था कि यम जो है ये नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो यम की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब इस पॉइंट पर फंक्शन जो है, एक पॉइंट हमको मिला जिस पर फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। यम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई। तो हमारा क्या आ गया, यम प्लस एन इक्वल टू 0 + 1 = 1। क्वेश्चन अच्छा था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, और बस थोड़ा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगानी थी। ये क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व हो गया। चलिए आज इतना ही। शाम को फिर इसी क्या कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के रिलेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके PIQs करेंगे।